15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे। जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह हैं, ये आउटडोर भी और इंडोर भी, टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं, इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो भी, उसको भी खोला जा रहा है। 15 सितंबर से मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं। कप्तान की हिकमत अमली काम कर गई, मुल्क में कोरोना काबू में आने लगा। सूरत हाल बेहतर होने पर हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। शादी हॉल्स भी 15 सितंबर से खुल जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सिनेमा घर, थिएटर्स और पार्क्स 10 अगस्त से खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट को भी सड़कों पर दौड़ने की इजाजत होगी। कल से सयाहती इलाकों को भी खोला जा रहा है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी की भी इजाजत मिल गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं तमाम कारोबार पर औकात कार की पाबंदी भी खत्म की जा रही है, मगर याद रखें खतरा अभी टला नहीं, एहतियात लाजिम है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 25,770 रह गए। 2,81,863 में से 2,56,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। 24 घंटों में सिर्फ 727 केसेस रिपोर्ट। मजीद 21 अमवात के बाद मुल्क में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,035 हो गई। बादल बरस पड़े, हब्स खत्म। शहर कायद में धुआंधार बारिश का स्पेल जारी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ महंगा खूब बरसी, मगर वही हुआ जिसका डर था। नालों की सफाई मुकम्मल न हो सकी, कई मकामात पर पानी खड़ा हो गया, गटर भी उबल पड़े। महकमे मौसमियात ने रात में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिश की पहली बूंद के साथ गायब होने वाली बिजली भी अब तक न लौटी। कराची में कहीं भी पानी खड़ा नहीं, जो कुछ भी कर सकते थे वो कर रहे हैं। तमाम मशीनरी शहर में काम कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का दावा, सूरत हाल कंट्रोल में करार दे दी। मुस्तफा कमाल का रद्द अमल, बोले कराची को नस्ली बुनियाद पर तकसीम कर दिया गया। 6 जिले इंतजामिया अलग अलग काम कर रही है। ये भी कहा कि नालों की सफाई के लिए NDMA को बुलाना बड़ा डिजास्टर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। वज़ारत पेट्रोलियम को ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस की तैयारी का टास्क सौंप दिया गया। कौमी तालीमी कमीशन और ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बेसिक कम्युनिटी स्कूल्स के मामलात सूबों के हवाले करने की मंजूरी। चश्मा बैराज के ज़ेरी हिस्से का कंट्रोल पंजाब के सुपुर्द करने के लिए कमेटी कायम। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से चारों वज़राए आला की मुलाकात। इमरान खान ने सूबों की तरक्की के लिए वफाक के किरदार का यकीन दिला दिया। मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी ने हुकूमती पॉलिसीज को मुस्तरद कर दिया। लीगी सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा सिफारती और दाखिली महाज पर हुकूमती नाकामी और नाअहली आया है। तारीखी करप्शन स्कैंडल्स पर हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मईशत को संभाला देने में नाकाम रही। नून लीग ने 14 अगस्त को यौम तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाने का ऐलान कर दिया। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत लाहौर में मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहन को आइंदा समात पर तलब कर लिया। नायब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को भी गैर कानूनी तौर पर अराजी अपने नाम मुंतकिल कराने पर 11 अगस्त को बुला लिया। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब को खत्म करने का मुतालिबा, कहा कोई एक जमात या हुकूमत नैब को खत्म नहीं कर सकती, तमाम जमातों का इत्तेफाक राय जरूरी है। नैब ने LNG स्कैंडल में जिमनी रेफरेंस अदालत में दायर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला खाकान समेत 5 नए मुल्जिमान नामजद। केसेस में शामिल मुल्जिमान की तादाद अब 15 हो गई। अपोजिशन का जल्द ही नैब को खत्म करने का मुत्तफिका मुतालबा होगा। अपोजिशन में कोई दम नहीं, इसे सिर्फ रियायतें चाहिए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद बरस पड़े, बोले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस संगीन नौइयत के हैं, उन्हें बचना है तो अब तावीज़ गंडे कराना होंगे।
سابق صدر پر بھی تنقید, کہا زرداری نے کرمنل پروسیجر میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے جبکہ بیٹا صرف پریس کانفرنس کے لیے رکھا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نیب لاہور کے رڈار پر آ گئے. عثمان بزدار کو 12 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ کو شراب کے لائسنس غیر قانونی طور پر جاری کرنے پر طلب کیا گیا ہے. سینئر صحافی متی اللہ جان از خود نوٹس کیس. آئی جی اسلام آباد کی رپورٹ پر سپریم کورٹ کا اظہار برہمی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, آئی جی صاحب یہ کس طرح کی رپورٹ جمع کرائی؟ آپ کی ٹیم کو تفتیش کرنا ہی نہیں آتی. اسلام آباد پولیس بابو کی طرح لیٹر بازی کر رہی ہے. ابھی تک کرائم سین کا نقشہ ہی نہیں بنایا. صرف کرسی گرم نہیں, کام بھی کرنا ہوتا ہے. عدالت نے اغوا کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دے دی. پنجاب میں سیلاب کا خطرہ. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا حفاظتی انتظامات جلد مکمل کرنے کا حکم. عثمان بزدار نے کہا کہ منظور شدہ پلان کے تحت ہر اقدام اٹھایا جائے. غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعلیٰ کا آٹے اور چینی کی قیمتوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار. ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس. مسئلہ کشمیر پر قرارداد منظور. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مقبوضہ کشمیر کا غیر قانونی محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ. کہا غیر جانبدار مبصرین کو کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت دی جائے. کشمیر کا اسٹیٹس بھی بحال کیا جائے. وزیر خارجہ نے واضح کیا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی سپورٹ جاری رکھے گا. جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان کا بڑا اقدام. بھارت کو کلبھوشن کے لیے وکیل کرنے کی پھر پیشکش کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر بھارت سے سفارتی رابطہ کیا گیا مگر بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ کشمیر سے متعلق موقف نہیں بدلا, سیاسی نقشہ وقت کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی کی یوم استحصال کشمیر ریلی پر دستی بم حملے میں زخمی کارکن رفیق تنولی. السلام علیکم. آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد. بلیٹن میں سب سے پہلے بات کراچی کی بارش کی. رواں سال کا بارش برسانے والا سب سے طاقتور سسٹم سندھ میں داخل ہو چکا ہے. کراچی سمیت سندھ بھر میں وقفے سے طوفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے. کراچی میں شدید گرمی اور ہبس کے بعد گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی ہے. بارش کا یہ سلسلہ 2 دن تک جاری رہے گا. وقفے سے ہونے والی برسات سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جام ہے. شہری حوصلہ جمع رکھیں, بادل 3 روز تک خوب برسیں گے. اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں سینئر اینکر پرسن عمران سلطان کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ بارش کی کیا صورتحال ہے. جی عمران بتائیے گا. جی علی عابد, سندھ میں مانسون کا چوتھا اسپیلان پہنچا ہے اور کراچی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش وقفے سے جاری ہے اور اس بارش سے کئی جگہوں پہ سڑکوں پر پانی جمع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کی طرح ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر کے الیکٹرک کا جو سسٹم ہے وہ دغا دے گیا. کئی علاقے بجلی سے محروم ہیں اور کافی دیر سے کئی علاقوں سے بجلی جو ہے وہ اس وقت غائب ہے. اب پورے شہر میں بات کی جا رہی ہے. اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے اور کئی علاقوں میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں گرو مندر کی طرف اور وہاں پر بھی اب تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا چاہتا ہے. کراچی سمیت سندھ میں مونسون کے چوتھے سسٹم کی زوردار انٹری. گرجتے برستے بادلوں نے پورے شہر کو پانی میں نہلا دیا. تیز بارش کا پانی صوبائی, وفاقی اور بلدیاتی حکومت کے دعووں کو بھی بہا لے گیا. معمول کے مطابق سڑکوں پر پانی جمع ہوا اور شہریوں کو ہمیشہ کی طرح اذیت بھگتنا پڑی. رام سوامی میں گٹر ابل پڑے اور سیوریج کا پانی سڑکوں پر آ گیا. اورنگی ٹاؤن نمبر 10 میں بھی نالا ابل پڑا. سیوریج کے پانی سے سڑک زیر آب آ گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا.
कराची में तेज बारिश का सिलसिला भी शुरू हुआ चाहता है। कई इलाकों में बारिश इस वक्त हो रही है। हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस की तरफ हम चलेंगे, जानेंगे कि वो इस वक्त कहाँ हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं। फैजान बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसून के चौथे स्पेल का आगाज हुआ और इस वक्त भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तीन हट्टी वाले रोड पर, जहाँ पर कई फुट पानी जो है वो जमा हो चुका है। पूरी सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। इंतजामी की जानिब से नकासी आपके हवाले से इक़दाम जो है वो किए गए, नदी नालों की सफाई का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन इस वक्त जब ये मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो कई फुट पानी जो है वो जमा हो चुका है। शहरियों को यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार है, मुश्किलात का सामना है। क्या कहेंगे, पानी इतनी जमा है, कितनी प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है ये पानी का। आप क्या कहेंगे भाई, कितनी परेशानी है पानी जमा होने से? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा परेशानी। अच्छा, इंतजामी कह रही थी कि इंतजाम किए सफाई के लिए? कोई इंतजाम नहीं हुए भाई, तो नहीं आ रहे भाई, अभी कोई इंतजाम नहीं हुए। शहरी यही कहते हैं कि किसी किस्म के कोई इंतजाम जो है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन NDMA और FW की जानिब से नदी नालों की सफाई का काम जो है वो ज़रूर शुरू किया गया। लेकिन इस वक्त जब ये मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हुई है मगरिब के बाद, तो कई मुकामात पर जो है वो पानी कई फुट जमा हो चुका है। मैं इस वक्त जो तीन हट्टी वाली इस सड़क पर मौजूद हूँ और यहाँ से गुजरने वाले हर शहरी को मुश्किलात का सामना। इसके अलावा लियाकताबाद, तीन हट्टी के अलावा जो है वो सदर, जहांगीर रोड, नाजाबाद, लियाकताबाद, न्यू कराची, फेडरल भी एरिया के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। जी, बारिश का सिलसिला शुरू होते ही एक बार फिर कराची में बिजली का निजाम दरम बरहम हो गया। बेशतर इलाकों में लोगों को हमेशा की तरह तवील लोड शेडिंग का सामना है। हवाएं इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से चल रही हैं। इस हवा के साथ बिजली बहुत से इलाकों में फिर गायब है। कल भी हमने देखा कि गुज़श्ता रात भी कई इलाकों में बिजली गायब थी और कराची के शहरियों ने बेशतर हिस्सा रात का जो है वो जाग कर गुजारा था। आज भी कई जगहों पे बिजली ताहाल जारी है और शहरी हमेशा की तरह यही पूछ रहे हैं कि ये लोड शेडिंग का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। ओवर टू यू अली। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। और किरण, जैसे कि अब्र रहमत बरस रही है, लेकिन अमूमी तौर पर देखने में यही आया कि कराची में खास तौर पर अब्र रहमत जो है वो ज़हमत बन जाती है। बहरहाल खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है। हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सयाहती इलाकों को कल से खोल दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सिनेमा, थिएटर, पार्क 10 अगस्त से खोले जाएंगे। एक्सपो, बिजनेस, शॉपिंग मॉल्स, ब्यूटी पार्लर, ट्रांसपोर्ट भी 10 अगस्त से खोल दी जाएगी। मुल्क भर में मज़ारात खोल दिए गए हैं। तमाशाइयों के बगैर खेलों की इजाजत होगी। हुकूमती इक़दामात से कोरोना दम तोड़ने लगा। केसेस में नरमी के बाद हुकूमत का बड़ा फैसला। 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारे खोलने का हतमी जायजा 7 सितंबर को लिया जाएगा। 15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी रिव्यू जो है वो 7 सितंबर के दिन किया जाएगा।